को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम फिर से अब प्रकाशित वाक्य में आगे चलेंगे। लास्ट में जो वीडियो भेजा गया वो लैंडेस का था और उसी के बाद मेरी तबीयत खराब हुई। पिछली बार टेस्टमनी मैंने बताया, हॉस्पिटलाइज हुए, परमेश्वर ने चंगाई दी और फिर से अब इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो प्रकाशित वाक्य को जहां अंत के दिनों में के बारे में परमेश्वर ने यूहन्ना अपने दास को दिखाया क्या क्या होगा, उसकी 10वीं आयत तक हम देख चुके हैं। हम आज 11वीं आयत के ऊपर गौर करेंगे, जिसे यूहन्ना बार बार स्वर्ग में एक दर्शन देखते हैं और फिर उसको वो वर्णन करते हैं, लिखते हैं। कुछ बातें परमेश्वर ने मना की यूहन्ना को कि इन्हें मत लिख, तो उन्होंने नहीं लिखा। कुछ ऐसी सीक्रेट बात थी जो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि जमीन पर उन लोगों को वो सुनने को मिले और उसको देख के वो समझ भी ना पाए और डर भी जाए। और मेरे प्रियो, जो आज हम देखने जा रहे हैं वो है प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत। और वहां लिखा है, जब मैंने देखा। जब आप 5वें बाब की पहली आयत में जाएंगे, वो दर्शनों को कंटिन्यू कर रहे हैं। दर्शन शुरू हुआ दूसरे बाब से, जब पितामुस टापू पे यूहन्ना थे, और ये दर्शन अब धीरे धीरे बढ़ता चला गया। एक एक श्रृंखला कभी 7 की, कभी 10 दर्शन की थी। अब यहाँ पर जब हम 5वें अध्याय में आते हैं तो उसकी 11वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। यहाँ पे 3 चीजों का वर्णन है। पहले दर्शन में जिस चीज को यूहन्ना देख रहे हैं वो है एक सिंहासन। मेरे प्रियो, यूहन्ना ने जब भी परमेश्वर को देखा, सिंहासन पर बैठे हुए देखा। इस सिंहासन के चारों ओर इतनी रोशनी थी कि वो उस सिंहासन का वर्णन कर ही नहीं पा रहे थे। परमेश्वर को वो देख नहीं सकते थे, क्योंकि मूसा से परमेश्वर ने कहा, मनुष्य मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। उनके शक्ल में, उनके सामने बॉडी पे इतना ग्लेज है कि कोई नहीं खड़ा हो सकता। मूसा ऐसा इंसान जो परमेश्वर की आवाज को सुनते थे। परमेश्वर ने उनके द्वारा बहुत सी आश्चर्य कर्म किए, इस्राएलियों को निकाला। उन्हें भी मना किया गया कि जब उन्होंने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक गुफा में रखूंगा और उसको मैं कवर करूंगा अपने हाथ से। हाथ का मतलब था प्रोटेक्शन से। और मैं उसके सामने से जब निकलूंगा तो मेरी महिमा को तू देखने पाएगा, लेकिन मेरी महिमा का वो पार्ट देखेगा जो पीछे की ओर होगा। और फिर यूहन्ना ने उसको देखा और जब भी देखते थे वो मूर्छित हो जाते थे। परमेश्वर का ऐसा शख्स, दास, जो प्रभु यीशु के कंधों पे सर रख के बैठते थे, वो भी इस दर्शन को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। मेरे प्रियो, हम लोग अपने बारे में सोचें, कैसे हम इस महान आश्चर्य कर्म को देख पाएंगे, क्योंकि उसकी तैयारी जमीन पे शुरू हो जाती है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य को तैयार करते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में शारीरिक और आत्मिक दोनों रूप से तैयार हो। क्योंकि आत्मा गंदी नहीं होती, शरीर के द्वारा आत्मा पे असर आता है और शैतान हमारे शरीर को इस्तेमाल करता है। वो हम में बैठकर हमारे कानों में उन मार्गों की ओर ले जाना चाहता है जो बर्बादी की ओर है। और परमेश्वर का जन, जो परमेश्वर को प्यार करता है, उसके पास एक ही हथियार है लड़ने का, वो है परमेश्वर का वचन।
इसीलिए दाऊद लिखते हैं, देख मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यहाँ पर 11वीं आयत में यूहन्ना उसी दर्शन को पूरा करते हुए आगे लिखते हैं, फिर मैंने देखा और जब मैंने देखा। जब किसी बात की कंटिन्यूटी में आदमी जब शब्द का इस्तेमाल करता है, जहां पे भी यूहन्ना उसी कंटिन्यूटी में है और क्या कह रहे हैं, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन के चारों ओर क्या देखा, चारों ओर उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, परमेश्वर के सिंहासन के सामने 4 प्राणी, इनके लिए बाइबल बताती है इनके अलग अलग मुंह थे, एक मुंह में 4 तरफ फेस थे। और फिर परमेश्वर क्या बता रहे हैं कि इस दर्शन को देखने के बाद वो आगे बढ़ते हैं और लिखा है चारों प्राणी और प्राचीन। मैंने ये भी बताया था आपको, ये 24 प्राचीन थे, वचन में लिखा है 24 हैं, इसमें 12 चेले हैं और पुराने 12 वो पवित्र लोग हैं, धर्मी लोग हैं। धर्मी कहेंगे, पवित्र नहीं, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ पवित्रता ही मिलेगी। ये वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना, उन्होंने कोशिश की मसीह के संग जीने की, परमेश्वर के संग जीने की, और फिर ये वो लोग इस परमेश्वर के सिंहासन के सामने 12 सिंहासनों पर बैठे हैं। तो क्या देखा यूहन्ना ने कि प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। काउंटिंग नहीं हो पा रही है स्वर्गदूतों की, जाने वो पूरी एरिया घिरी हुई है स्वर्गदूतों से। और मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि ये स्वर्गदूत एकदम डिफरेंट टाइप के हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के यहाँ उपस्थित रहते हैं, ये पृथ्वी पर नहीं आते हैं। ये परमेश्वर की ग्लोरी, महिमा के लिए हैं और परमेश्वर की सेवकाई स्वर्ग में करने के लिए ये पहले बनाए गए। लिखा वचन में उत्पत्ति 1:1 में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी रचना की। तो पहले आकाश बनाया, आकाश के गण बनाए, और खास तौर से ये स्वर्गदूतों की सेना बनी। कब बनी कोई नहीं जानता, कैसे बनी इसका भी वर्णन नहीं। बस बाइबल में परमेश्वर के वचन में शुरुआत है इन स्वर्गदूतों से, और 3 मेन स्वर्गदूतों का वर्णन है। उनमें एक जिब्राइल, एक मिकाइल और एक लूसीफर। लूसीफर जिसके अंदर अहंकार आया, वो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो गया। मिकाइल परमेश्वर की सेना का मुखिया है, और जिब्राइल मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के हर उस वचन को, परमेश्वर के संदेश को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, और आगे क्या लिखा है, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। लाखों और करोड़ों संख्या नहीं काउंट कर पाते, जाने एक अप्रोक्सीमेट नंबर बताने की वचन में कोशिश की है यूहन्ना ने कि लाखों और करोड़ों। लाख से ऊपर करोड़ होता है, कितने करोड़ से ऐसा कोई वर्णन नहीं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो पवित्रताई है, परमेश्वर के सामने जो स्वर्ग का एक रूप है, उसका एक हल्का सा वर्णन यहाँ पर है। क्योंकि वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो स्वर्ग में जगह तैयार की है, वो कैसी है, जिन्हें आंखों ने कभी देखा नहीं, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आया, यानी ना स्वप्न में, ना वैसे, और जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता है, उससे सुंदर जगह है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार की है।
तो हम अगर इमेजिन करते हैं तो पृथ्वी पर उन बातों के ऊपर गौर करने की कोशिश करते हैं जो पृथ्वी एक बड़ी सुंदर खूबसूरत जगह है। लेकिन मेरे प्रियो, हम एक बात भूल जाते हैं, ये पृथ्वी पर बनाई हुई है। स्विट्जरलैंड कहा जाता है, बहुत खूबसूरत है। हमारे भारत में कश्मीर बहुत खूबसूरत है। पिथौरागढ़ में भी एक जगह है जिसे इक्विवेलेंट टू स्विट्जरलैंड कहा जाता है। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इस जगह को देखा है। मैं स्विट्जरलैंड नहीं गया हूँ, लेकिन हाँ कश्मीर देखा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे उस सुंदरता के वर्णन को बताते हुए अपने दास को दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से उनके चारों ओर क्या होता है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, 12वीं आयत में हम आएंगे, जो वहां पे खड़े हैं स्वर्गदूत वगैरह, वो क्या कर रहे हैं उसका वर्णन 12वीं आयत में है। लिखा है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, ऊंचे शब्द से कहते थे, ग्लोरी, प्रेजिंग, वो ऊंचे शब्द से कह रहे हैं। ऊंचे का मतलब है लाउड वॉइस, एक ऐसी आवाज जो स्वर्ग में इको कर रही है, लेकिन बहुत साफ आवाज है। वहां पॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे अगर इको होती आवाज तो टकराती है, साफ नहीं रहती है। पहाड़ों पर अगर आप कभी बोलेंगे इको करके आएगी पर साफ नहीं होगी। यहाँ पे लिखा ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना। पहले वर्ड, वध किया हुआ मेमना। ऑलरेडी वो वध हो चुका है। और मेमना शब्द हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है। यूहन्ना ने कहा था, जब वो प्रभु को देखा और लोगों से बोले थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, वो देखो परमेश्वर का मेमना जा रहा है। मेमने का मतलब परमेश्वर के सामने मनुष्यों के लिए बलिदान होने वाला इंसान। उसकी तुलना उस जानवर से की गई। मेमना हमेशा बकरी के बच्चे को कहा जाता है, जो बलिदान होने के लिए तैयार है। और यहाँ पर वही शब्द हमारे प्रभु के लिए यूज किया गया, वध किया हुआ मेमना। दूसरा मेमने का एक और अर्थ होता है, वो है मासूमियत। प्रभु मासूम थे, कभी किसी की बुराई नहीं की, सबकी बुराई सुन लेते थे पर बुराई नहीं करते थे, डांटते भी थे और गलत काम के लिए बोलते भी थे, पर बुराई नहीं करते थे। चौकन्ना जरूर करते थे अपने चेलों को और सुनने वालों को कि गलत शिक्षा से दूर रहो, चौकन्ने रहो, परमेश्वर की महिमा करो। वध किया हुआ मेमना। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए ये सारे स्वर्गदूत प्राचीन परमेश्वर के सामने ऊंचे सबसे जय जयकार कर रहे हैं। कैसी प्यारी सीन होगी, मैं नहीं सोच पा रहा। इमेजिन करके सोचिएगा कि कैसा ये दृश्य होगा कि जहां पर इतना खूबसूरत स्थान होगा और उसमें इतने दूत और सब होंगे और जो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में होता है दूतों के पर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दूत के पर नहीं। जब याकूब को दर्शन मिला, चेलों को दर्शन मिला, वो पैरों पे गिरने लगते थे सब दूतों के, तो मना करते थे कि हम भी तुम्हारी तरह सेवा करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, मेरी नहीं परमेश्वर की इबादत कर। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो शब्द है वो मेमने का है, प्रभु यीशु के लिए कहा गया है। वो भी उस प्रभु के लिए जो वध हो चुका है, जिसने अपनी जान दी। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान,
शक्ति, आदर, महिमा, धन्यवाद के योग्य है। अब यहाँ पे 7 चीजें हैं जो परमेश्वर को हमें अर्पित करनी चाहिए, और ये सातों चीजें एक मनुष्य अपनी लाइफ से, अपने जीवन से परमेश्वर को दे सकता है, दिखा सकता है। मेरे प्रियो, हम लोग का जीवन बहुत लिमिटेड है, गिना हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि क्या हमने इसकी कीमत पहचानी है जो परमेश्वर ने दी है। इन सातों चीजों को अगली बार हम धीरे धीरे देखेंगे। आज ये 7 चीजों के को पढ़ के हम खत्म कर रहे हैं। ये स्वर्गदूत कर क्या रहे थे और क्या बोल रहे थे। परमेश्वर की आशीष आप सबों को निरंतर मिलती रहे, और हमेशा मेरी प्रार्थना अपने लिए, परिवार के लिए और हर उस शख्स के लिए होती है जो परमेश्वर को प्यार करते हैं और जी रहे हैं। हम नहीं जानते प्रभु कब आ जाएंगे, कब उसके लोग उठा लिए जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया जलाई जाने के लिए रखी गई है। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर यहाँ से निकाल कर उस जगह पहुंचाना चाहते हैं जो उन्होंने हमारे लिए तैयार की। उसके लिए हमें सच्चे मसीही जीवन को वचन के अनुसार जीना पड़ेगा, और तभी वचन हमें गाइड करेगा। प्रभु बचा लेंगे, प्रभु का वायदा है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। परमेश्वर करे यह आशीषमय वचन आप हमारे और आपके जीवन में काम करे, और आने वाले समय में हम तैयारी करते हुए प्रभु के लिए जीते रहें। प्रभु की आशीष आप सबों के संग हो, और परमेश्वर को सब बातों में महिमा मिले। आमीन, आमीन।